भारत के अंतिम वॉइसरॉय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन 20वीं सदी में दुनिया में हुए कई बड़े बदलावों और कई घटनाओं के गवाह थे। शान और शौकत से जीने वाला लॉर्ड लुईस माउंटबेटन की मौत दर्दनाक हुई थी। आखिर किसने लॉर्ड माउंटबेटन की हत्या की? जानते हैं माउंटबेटन का पूरा इतिहास। वेटनबर्ग के राजकुमार लुईस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस का जन्म 25 जून 1900 को विंडसर में हुआ था। माउंटबेटन के पिता लुई खुद वेटनबर्ग के राजकुमार थे, जबकि उनकी मां ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की पोती थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान माउंटबेटन के पिता ने अपने परिवार का नाम वेटनबर्ग से बदलकर माउंटबेटन रख दिया था। इस तरह से उनका नाम लॉर्ड लुईस माउंटबेटन पड़ा था। माउंटबेटन साल 1916 में ब्रिटेन की रॉयल नेवी में शामिल हुए। पहले विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने एक शानदार नौसैनिक की भूमिका निभाई और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान तो उन्होंने विध्वंसक नौसैनिक पोत HMS केली की कमान संभाली थी। इस युद्धपोत को क्रीट के तट पर साल 1941 में जर्मन ने बम गिराकर डुबो दिया था। इस हमले में चालक दल के आधे से ज्यादा सदस्य मारे गए थे। अक्टूबर 1943 को माउंटबेटन मित्र देशों के दक्षिणी पूर्व एशिया कमान के सर्वोच्च कमांडर बनाए गए। सितंबर 1945 में माउंटबेटन ने सिंगापुर में जापान से दूसरे विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कराने में सफलता पाई थी। सुभाष चंद्र बोस ने जब जापान के साथ मिलकर भारत को आज़ाद कराने के लिए आज़ाद हिंद की फौज बनाई थी, तब बर्मा में माउंटबेटन की अगुवाई में ही ब्रिटिश सेना ने युद्ध लड़ा था और जीत हासिल की थी। साल 1947 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने माउंटबेटन को भारत के अंतिम वाइसरॉय के तौर पर काम करने के लिए राजी कर लिया था और उन्होंने मार्च 1947 में भारत के वाइसरॉय की जिम्मेदारी संभाली। कहा गया था कि भारत को शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण और विभाजन को रोकने में वह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन माउंटबेटन इन दोनों ही कामों में विफल रहे। माउंटबेटन ही वो शख्स थे जिन्होंने बंटवारे की तारीख जून 1948 से बदलकर 15 अगस्त 1947 कर दी थी। इस विभाजन की वजह से बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। इस विभाजन के बाद करीब 35 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आ गए, जबकि 50 लाख मुसलमानों ने भारत छोड़ पाकिस्तान में जाना पसंद किया। भारत की आज़ादी के बाद माउंटबेटन को भारत का अंतरिम गवर्नर जनरल बनाया गया था। 1948 तक माउंटबेटन भारत के गवर्नर जनरल बने रहे। उसके बाद यह जिम्मेदारी सी राजगोपालाचारी ने संभाली थी। साल 1953 में माउंटबेटन फिर से ब्रिटेन की नौसेना में चले गए। उन्हें साल 1954 में फर्स्ट सी लॉर्ड के तौर पर नियुक्त किया गया था। माउंटबेटन नौसेना से 1965 में रिटायर हुए। उनको उनके करीबी मित्र डिकी के नाम से पुकारते थे। 27 अगस्त 1979 को माउंटबेटन अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने गए थे। आयरलैंड के काउंटी स्लिगो में एक गांव के पास वह फिशिंग बोट से जा रहे थे। तभी सुबह 11:30 बजे उनकी नाव में धमाका हुआ, जिसमें माउंटबेटन की मौत हो गई। उस हमले में 3 अन्य लोग भी मारे गए थे, जिनमें माउंटबेटन के पोते और नाती भी शामिल थे। माउंटबेटन का कोई पोता नहीं था। माउंटबेटन की विरासत उनकी सबसे बड़ी बेटी पेट्रिशिया को मिली थी। माउंटबेटन की हत्या की जिम्मेदारी प्रोविजनल आयरिश रिपब्लिकन आर्मी ने ली थी। ये आर्मी अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश पर किए हुए कब्जे को छुड़ाने के लिए लड़ रही थी। आयरलैंड के कुछ हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ बहुत गुस्सा था। ये आर्मी किसी बड़े शाही परिवार के सदस्य को मारना चाहती थी और उन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को मारकर अपना इरादा पूरा किया था। हालांकि दावे ऐसे भी किए जाते हैं कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने ही उनकी हत्या करवा दी थी। माउंटबेटन की मौत के बाद भारत में 7 दिन का शोक घोषित किया गया था।
शान और शौकत से जीने वाला माउंटबेटन जिंदगी भर पानी में लड़ता रहा और उसकी मौत भी आखिरकार पानी में ही हुई। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।